हेलो गाइस, चलिए जैसे कि पिछले वीडियो में देख चुके थे क्वाड्रेंट, अब पढ़ने वाले हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चलिए देखते हैं। जैसे कुछ पॉइंट को याद रखना है। एफ एक्स बराबर अगर हम वाई देते हैं तो ये जब एफ एक्स बराबर वाई देते हैं ये फंक्शन में है, और इसे इन्वर्स में लिखने के लिए हमें एफ को किस पर भेजना पड़ेगा, इस पर भेजना पड़ेगा। तो हमें एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एफ के पावर क्या हो जाएगा, इन्वर्स, एफ के पावर क्या हो जाएगा, इन्वर्स, और वाई। आप सोच रहे होंगे कि कैसे हुआ। जैसे कि हम जानते हैं कि टू इंटू एक्स बराबर 1 होता है। जैसे कि एक्स बराबर हो जाएगा 1/2। अगर हम इसे लिखना चाहें, 2 को तो ऊपर ले जाएंगे तो 2 के पावर -1 होता है। इसे ही 2 के पावर -1 को ही इन्वर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर वैसा ही हो रहा है, एफ एक्स बराबर वाई, तो एक्स बराबर एफ इन्वर्स वाई। आइए फिर एक और पॉइंट ले लेते हैं। अब फंक्शन को इन्वर्स में बदल दिया, अब इन्वर्स को फंक्शन में बदलेंगे। जैसे कि एफ इन्वर्स वाई बराबर एक्स, एफ इन्वर्स वाई बराबर एक्स। तो हम देंगे फंक्शन को इन्वर्स में कैसे, तो एफ इन्वर्स में इस बार आएगा तो फंक्शन में, यानी कि वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। ओके, चलिए आगे। ये क्या हुआ, ये दोनों क्या है, इक्वल है। जैसे कि एफ एक्स बराबर वाई इक्वल होंगे एक्स बराबर एफ इनवर्स वाई। ओके, जैसे कि एग्जांपल देख सकते हैं, साइन थीटा बराबर एक्स। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये साइन को इस बार भेजेंगे तो इन्वर्स में आएगा, तो साइन इन्वर्स, और ये एक्स साइन इन्वर्स एक्स। अब देख लेंगे कॉस थीटा बराबर एक्स, तो थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इन्वर्स एक्स। टेन थीटा बराबर एक्स, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। कॉट थीटा बराबर एक्स, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स। कॉट के बाद सेक थीटा बराबर एक्स, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स। कॉसेक थीटा बराबर एक्स, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर कॉसेक इनवर्स एक्स। इतना देख चुके हैं। अब देखेंगे आगे। जैसे कि हेडिंग बनाएंगे, अब कंसेप्ट ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखेंगे। कंसेप्ट ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, कंसेप्ट ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी प्रतिलोम त्रिकोणीय फलन का अवधारणा, त्रिकोणमितीय फलन का अवधारणा। जैसे कि लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर एक्स होता है, तो थीटा बराबर क्या आता है, तो साइन इनवर्स एक्स। ओके, ये कंसेप्ट को याद रखिएगा। कुछ पॉइंट को याद रख लीजिए। जैसे कि इससे क्या पढ़ेंगे, पढ़ने वाले हैं, इससे पढ़ने वाला है इज रीडेड एज साइन इनवर्स पढ़ने वाले हैं, साइन इनवर्स एक्स, इज रीडेड ऑफ साइन इनवर्स एक्स। इसे क्या पढ़ेंगे, रीडेड ऑफ साइन इनवर्स एक्स। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, इसे और एक नाम से जानते हैं, जैसे साइन इनवर्स एक्स को एक और नाम से जानते हैं, इज ऑल्सो कॉल्ड आर्क साइन एक्स के नाम से भी जानते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं। यहाँ पर बगल में साइड में देख सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स बराबर आर्क साइन एक्स भी लिख सकते हैं। जैसे कॉस इनवर्स एक्स को आर्क कॉस एक्स भी लिख सकते हैं। जैसे टेन इनवर्स एक्स को आर्क टेन एक्स लिख सकते हैं। ऐसे छवों को लिख सकते हैं। अब एक बात को ध्यान में रखना है, एक बात को जरूर ध्यान में रखना है, साइन इनवर्स एक्स इज नॉट इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इज नॉट इक्वल टू साइन
इनवर्स एक्स इज नॉट इक्वल टू साइन एक्स का होल इनवर्स। जैसे कि यहाँ पर लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स इज नॉट इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इज नॉट इक्वल टू साइन एक्स का होल इनवर्स। देखने वाले हैं अब साइन एक्स का होल इनवर्स बराबर होता है, ये साइन एक्स का होल इनवर्स बराबर हो जाएगा तुम्हारा साइन 1/sin एक्स, जो किसके बराबर होता है कोसेक एक्स के बराबर होता है, जो कोसेक एक्स के बराबर होता है। आगे देखेंगे साइन का मान किस एंगल पर एक्स के बराबर होता है, ये देखेंगे। जैसे कि लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स इज एन एंगल होज, क्या होगा साइन इनवर्स एक्स इज एन एंगल होज साइन एक्स। ओके, यहाँ हिंदी इसका लिख लेंगे, इस लाइन का साइन का मान किस एंगल पर एक्स के बराबर होता है। एक और पॉइंट लिखिए, साइन इनवर्स एक्स इज ओनली प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यानी रेंज बोलते हैं, ब्रांच यानी कि रेंज एग्जिस्ट। इसका हिंदी लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स केवल मुख्य मान के बराबर खास परिसर को लागू ही करता है। ठीक है, चलिए अब अगला वीडियो में देखेंगे। जय हिंद।